नमस्कार दोस्तों, फतेह राजगीर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रूपेश सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल है। जो बिहार के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आज हम लोग ने सिर्फ प्रैक्टिस किया था क्लास में, शाम वाले क्लास में बिहार पुलिस वाला स्पेशल बैच जो है उसमें उसी का डिस्कशन है। तो जो भी विद्यार्थी आज क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे वो वीडियो को पूरा देखें और समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में, आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इतना तो है कि इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मधुबनी जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, किशनगंज भी करती है, सीतामढ़ी भी करती है। लेकिन पूर्णिया को देखिएगा तो पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। मित्रों, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल क्या है? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, और इसके साथ इसका आंसर है ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो इसमें जो ऑप्शन है 1935 है, 1909 है, 1999 है, 1919 है। अब इसमें तो बहुत लोग कंफ्यूज कर गए होंगे कि बिहार तो 1912 में बना था, आई मीन प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1912 में, तो फिर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे। लेकिन दोस्तों हम लोग को पता है कि बिहार जो है आपको 1912 में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, ये जो एक पूर्ण राज्य बना था उड़ीसा से अलग होकर के, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, तो उसके तहत जो है 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग राज्य बना था। कौन? बिहार। मतलब बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, हालांकि। ठीक है, तो बिहार वही एक कंप्लीट राज्य बना था। ठीक है, तो बाद में वो झारखंड 2000 ईस्वी में, नवंबर में 2000 ईस्वी में जो है झारखंड एक अलग राज्य बना, वो अलग बात है। लेकिन पूर्ण राज्य जो है बिहार को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब मिला था? वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत मिला था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में अगर साक्षरता दर की बात करें तो केरल जो है अव्वल स्थान पे आता है, फर्स्ट स्थान पे आता है। ठीक है, वहीं बात करें लास्ट की तो हमारा बिहार है। और दोस्तों ये बहुत ही दुख वाली बात है कि बिहार हमारा अभी भी सबसे लास्ट पायदान पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बना लीजिएगा। बढ़ते आगे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों फतुहा कहाँ पड़ता है?
फतुहा पड़ता है दोस्तों पटना में, ठीक है। फतुहा कहाँ पड़ता है? पटना में। और यहाँ पे कौन सी नदी जो है गंगा नदी में आकर के मिलती है? तो वो है दोस्तों पुनपुन नदी। कौन नदी? पुनपुन नदी जो है ये गंगा में आकर के कहाँ मिलती है? तो ये फतुहा के पास मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? यहाँ क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंडक नदी पे। क्या हो जाएगा? गंडक नदी पे। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आगे आने वाला एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस वाला या बिहार दरोगा होगा या फिर एसएससी या बिहार एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक में से एक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक में से कौन? महावीर जी का मोक्ष स्थान के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि महावीर जी को जो मोक्ष प्राप्ति हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना प्राण त्याग किए थे, तो ये पावापुरी में किए थे। कहाँ किए थे? पावापुरी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर का, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि 7 तारीख वाला जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका अगर शेरशाह के मकबरा की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये सासाराम में, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। बढ़ते हैं आगे। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? अच्छा, आप लोगों को पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 3 नंबर का, वहां पे हम बताए थे कि नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ये झारखंड बना था, लेकिन उससे पहले 1936 में उड़ीसा बना था। 1935 के अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है। और यहाँ का क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्या है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? नवंबर 2000। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि सिख के 10वें गुरु, सिख धर्म जो है उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि कहाँ स्थित है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि कहाँ स्थित है। तो इनका जन्म भूमि हम लोग जानते हैं कि पटना साहिब, जो पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है, वहां पर है पटना साहिब में। कहाँ पे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, पटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश में कौन सा स्थान पे है? किस चीज में? यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिए। अगर जनगणना है तो जनसंख्या से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं किस स्थान पे, तो जनसंख्या में किस स्थान पे थे, किस स्थान पे बिहार है, तो वो है तीसरा। क्या है? तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर का। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार पे जो आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसको विजेता यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है। वो कौन था? तो हम लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नालंदा बिहार, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर का। नालंदा बिहार का विध्वंस क्या था? निम्नलिखित में से किसने किया था? पहले वाले क्वेश्चन में भी हम आपको बता दिए थे कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था? विध्वंस कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? अच्छा, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो 2001 से लेकर के 2011 के बीच जो है सर्वाधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ? तो जानते हैं इसमें कौन है? तो है मधेपुरा। कहाँ है?
मधेपुरा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो है 2001 से 2011 तक के बीच में जो है बिहार में जनसंख्या वृद्धि वृद्धि जो है सर्वाधिक हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो हम लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों बिहार के कौन सा जिला रेशम उत्पादन केंद्र है? मतलब फेमस है इस चीज के लिए, उसको जो है आप रेशम वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाता है। ठीक है तो ये सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसे, मतलब सिल्क सिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अ, ये भागलपुर है। ठीक है, क्या है? भागलपुर है। ठीक, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? क्या है क्वेश्चन है दोस्तों? 1857 के क्रांति के दौरान जो है बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो हम सब जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन? आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार को लीड किए थे, बिहार की तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किससे पटना कॉलेज सॉरी सॉरी असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बाकी थे? भाई 20 दिन पहले जो है वो कॉलेज छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। कब छोड़े थे? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो निम्न में से ऐसा कौन से व्यक्ति थे जो कॉलेज छोड़े थे? तो वो है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जानते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपना वकील के पद भी छोड़ दिए थे, वकालत छोड़ दिए थे और देश के लिए वो आंदोलन किए थे। देश की आजादी के लिए क्या किए थे? आंदोलन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया, तो ये कौन सा स्थान था? ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो गया में हुआ। ठीक है, तो ये जगह भी कौन था? गया ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? क्या है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? ठीक है, तो दोस्तों पटना की बात करें और बहावी आंदोलन की बात करें और उसकी नेता की बात करें तो सैयद अहमद को आप नाम सुने होंगे। ये जो है यहाँ का लीडर थे जो इसको नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 1939 में, कितना में? 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या है क्वेश्चन? 1939 में बिहार में अंबाड़ी, क्या? अंबाड़ी सत्याग्रह का, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर अंबाड़ी सत्याग्रह की बात करें और इसकी नेता की बात करें तो दोस्तों इसका नाम है राहुल सांकृत्यान।
कौन सी है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन जो गया बिहार में हुआ था, तो वो कौन सा हुआ था? 1922 का। 1922 का, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हो सकता है आगे आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जो भी बिहार पुलिस जिनका एग्जाम है 28 तक, जिनका जिनका एग्जाम है भाई, वो लोग जरूर अपना एक बार हाजिरी लगा लीजिए यहाँ पे। हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, क्योंकि 7 फेज में एग्जाम होने वाला था। एक फेज तो हो चुका है 7 तारीख को। अब जो भी बाकी बचा हुआ है जिनका जिनका, वो अपना देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट में आप बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था? कि 19 क्या है क्वेश्चन? 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, का गठन किसने किया था? तो ये फूलन शर्मा ने। किसने किया था? फूलन शर्मा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उलगुलन, क्या है? उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? क्या है? उलगुलन के रूप में जो है ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? किसने किया था? तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? या आप कह सकते हैं इसमें कि कौन किए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को विश्वानंद। क्या हो जाएगा? विश्वानंद। ठीक है, ठीक है। आप विश्वानंद को आप विद्यानंद भी कह सकते हैं इसको, मतलब शायद विद्यानंद ही है, विद्यानंद। ठीक है, ये विश्वानंद को आप लोग काट दीजिए, इसको विद्यानंद होगा। ठीक है, क्या होगा? विद्यानंद। चलिए, बिहार में अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार में अद्वितीय त्योहार की बात करें तो छठ पूजा, जो हम लोगों का एक महत्वपूर्ण, बिहार का एक महत्वपूर्ण पूजा है, छठ पूजा। चलिए सॉरी दोस्तों, बीच में डकार आ गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध हम लोग जानते हैं कि अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बिहार के कौन सा स्थान में अपना गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? वो है चंपारण में। किसके बुलावे पे? किनके बुलावे पे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे वो आए थे और ये यहाँ पे नेतृत्व किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार लोकसभा के लिए अब हम लोग जानते हैं कि बिहार में लोकसभा का सीट जो कितना है, 40 को है, तो 40 को सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने पहचाने जाते हैं? इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए, तो आपको हम बता ही दे रहे हैं कि जो ये जयप्रकाश नारायण जो थे, या किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो उनका नाम जो है, सेकंड नाम क्या है? लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये इन्हीं नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो दोस्तों अगर निम्नलिखित की बात करें तो हमको इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से कटिहार मारना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा रहे कि इसमें किशनगंज रहे, क्या रहे? किशनगंज
किशनगंज, ठीक है। तो आप लोग किशनगंज को टिक कीजिएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा, ऐसे इसका ये सही आंसर ही है, लेकिन ऐसे ऑप्शन के हिसाब से अगर किशनगंज रहे, ठीक है, ऑप्शन में, तो आप किशनगंज मारिएगा, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला जो है बिहार का कौन है, जो बंगाल से सटा हुआ है, वो है किशनगंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में डालमिया नगर किस के लिए प्रसिद्ध है, या किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पंचायती बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी, तो वह 3 मंथ की। कब? 3 मंथ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? क्या है क्वेश्चन, कि बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा। इनके द्वारा, स्वामी शाहजानंद, ठीक है। स्वामी शाहजानंद सरस्वती भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका नाम पूरा नाम था इनका। चलिए 39 नंबर का है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो हम लोग जानते हैं कि सोन नदी एक ऐसी नदी है जो झारखंड से होते हुए बिहार के गंगा नदी में आकर मिलती है, और ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये दक्षिण से दक्षिण से आकर उत्तर में गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सोन नदी। निम्न 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसमें हेनसांग जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किए थे? अध्ययन किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में संगठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विभाग के मंत्री थे? तो है खाद्य एवं कृषि, ठीक है। अंतरिम सरकार में ये खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको सौंपा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हाजीपुर में। ये सब क्वेश्चन सबको पता है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये राजकुमार शुक्ल जो हैं ये मुरली भड़ावा, कहाँ के हैं? मुरली भड़ावा नामक गांव के निवासी थे, ठीक है। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप आइए, और यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, और यहाँ पे जो किसान वगैरह था, उनके साथ जो बहुत ही दयनीय स्थिति बन चुका था उनका, अंग्रेज द्वारा किया गया था ये सब काम, तो यहाँ पे गांधी जी आकर के इस चीज को सॉर्ट आउट किए थे, ठीक है। चलिए, बिहार के हाई कोर्ट के मुख्यालय सॉरी बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अभी वर्तमान में है विनोद चंद्रन जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्य समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है, बिहार के जो न्यूज़पेपर था, कौन न्यूज़पेपर था? एक सेकंड दोस्तों, ओए, थोड़ा सा गर्मा गर्म खा लिए हैं, डकार रोज डकार बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। इसका आंसर होगा दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न, 48 नंबर का क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, ये किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी की जन्म की बात करें
तो इनका जन्म जो हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। अगर कुंडल ग्राम नहीं रहे, वैशाली रहे, तो आप लोग वैशाली को टिक कीजिए। अगर वैशाली रहे, कुंडल ग्राम रहे, तो आप लोग कुंडल ग्राम को टिक कीजिए। ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वैशाली को देख करके वैशाली मारते हैं, जबकि कुंडल ग्राम भी हो तो कुंडल ग्राम को छोड़ देते हैं। तो ये सब गलती नहीं करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है और ऑप्शन को भी पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन क्या है। ठीक है। और यही कंफ्यूजन पॉइंट आता है, हम लोग गलती करते हैं एग्जाम में, और इसी कारण से हम लोगों का रिजल्ट क्या होता है, नहीं हो पाता है। ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन को गलती करते हैं हम लोग। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी। कौन सी? राजगिरी, गिरिवराज, जिसको हम लोग अभी राजगिरी भी कहते हैं। ठीक है। 51 का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में। कहाँ है? तो ये राजगीर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऐसे वैशाली जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा कौन सी? गंडक परियोजना। क्या होगा? गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, बार बार ढकार आ रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा नोटिस नहीं करना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो ये देखिए, बिहार तो मतलब जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है ही। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बोले तो 12वां राज्य बिहार ही है। लेकिन जब तक तेलंगाना और कौन सी? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब तक जो है बिहार 13वां राज्य था। क्या था? 13वां राज्य था। लेकिन जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तो अब क्या हुआ? बिहार 12वां नंबर पे आ गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये क्वेश्चन है कि किंग्स फोर्ट की हत्या जो हुई थी कब किया गया था? तो वो 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभा देवी प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना क्षेत्र की थी। पटना क्षेत्र की थी ये स्वतंत्रता सेनानी थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था या कैद करके रखा गया था? हम लोग जानते हैं कि बांकीपुर। कहाँ पे? बांकीपुर, पटना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 59 नंबर का क्वेश्चन है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य या किस जिले में है? ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में। सॉरी दोस्तों, जमुई में। कहाँ है? जमुई में। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रोनाउंस हो गया। ठीक है। ये कहाँ है? जमुई में। ठीक है। जमुई कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। कहाँ? बिहार में। ठीक है। चलिए, नागिनट्टी कहाँ है? तो जमुई में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 75। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। अगला क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? गंगा नदी के किनारे। ठीक है। यह है वीडियो का अंत। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी छात्र संस्थान से जुड़े हुए हैं रेगुलर क्लास में उपस्थित रहिए। सेट प्रैक्टिस हो रहा है रेगुलर। आने वाले जो एग्जाम है, जो भी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो अपना प्रिपेयर अच्छे से करें ताकि उनके लिए अच्छा रहे।
और जो भी क्वेश्चन का लेवल है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसा लेवल है। और इस बार तो ऐसा भी है कि हर जिला में जो है अलग अलग सीट आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो ऐसे छात्र हैं जो मेहनत करते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इस बार जो है चीट होने का और क्वेश्चन आउट होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए, यही है वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।